मम्मी के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, कैसे-कैसे हुआ है? हम हॉस्टल में थे ना। अच्छा, हॉस्टल में थे। मम्मी नहीं है, कितना दिनों से घर पे नहीं है? दुर्गा पूजा से। काफ़ी डर लगता होगा मम्मी के बगैर? नो। नो, डर नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, मम्मी ऐसी काम की है क्या, सही की है मम्मी? नहीं, गलत किया है। ये ऐसी जो बिहार की बेटियों को और महिलाओं को नहीं करनी चाहिए? नहीं। क्या गलत है कि नहीं है? यस, गलत। मम्मी के खिलाफ अगर बोलना पड़े, अगर आवाज़ उठाना पड़े तो उठाओगी? हाँ, उठाएँगे। एकदम सही बात है। हाँ, ये सही बात है, मम्मी गलत की है। गलत की है पूरी तरह हाँ, से। पूरी अच्छा, तरह। पापा के तुम साथ हो? हाँ, पापा के साथ है। अच्छा, अगर मम्मी कहीं से तुमको अगर बुलाए कि तुम मेरे पास बेटा चले आओ, तो क्या जाओगी? बोले नहीं जाएँगे, आप मेरे कौन नहीं लगते हैं। अच्छा, ये सही बात है हाँ, ना? ये सही बात है। नून रोटी खाएंगे और बीबी को नहीं पढ़ाएंगे, इसकी चर्चा पूरे देश में अभी जोरों शोरों से है, क्योंकि यूपी का एक ऐसा मामला पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन बिहार में भी इसका जो है पहला रुझान देखने को मिल गया है। और उसका साक्ष्य जो है, जिस परिवार के पास अभी हम मौजूद हैं, ये जीता जागता उदाहरण है। बिहार से एक ऐसी मामला उभर करके सामने आई है। उसी प्रकार से जो है चंदन और सरिता का जो है वीडियो पूरे बिहार में अब ट्रेंड कर रहा है। और देखिए जरा कैमरे के तस्वीर पे, ये पीड़ित और प्रताड़ित पति हैं। हम तो पहले कहते थे कि महिला को लोग प्रताड़ित करता है, लेकिन अब बिहार की और देश की ऐसी ऐसी महिलाएं होने लगी है, जब सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है, जॉब मिल जाती है, तो पति को और अपने घर वालों को जो है प्रताड़ित करने लगती है। उसी का जीता जागता उदाहरण आपको हम एक बार फिर से बता रहे हैं। सरिता की शादी 2010 में जो है चंदन जी के साथ होता है, और इसके बाद जब वो जिस समय उनकी शादी होती है, मैट्रिक कक्षा तक पढ़ाई करके जो है उनकी शादी होती है। इसके बाद पूरी जिम्मेदारी जो है एक निस्वार्थ भाव से चंदन पति के ऊपर पड़ता है, और चंदन ने अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अपनी बीवी को जो है पूरी लगन और मेहनत के साथ मजदूरी करके संघर्ष भरी जीवन जी करके इन्होंने एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करवाया, डीएलएड करवाया, इसके बाद इंट्रेंस निकलवाया, और बेहतर दरभंगा में रह करके, बड़े बड़े शहरों में रह करके इन्होंने पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद 2022 में इनकी पत्नी को जब नौकरी मिल गई, शिक्षक की, टीचर की नौकरी मिल गई, इसके बाद 4 महीने पूर्व इनको जो है, इनकी पत्नी ने जो है 2 बच्चे को जो है लात मारा। इसके बाद ये अपने पति को जो है काफी शर्मिंदगी समाज में जो है उनकी सर झुका करके जो है आज हेडमास्टर के साथ जो है फरार हो गई, और इनकी बात नहीं सुनते हैं और काफी इनको जो धमकियां मिल रही है। चंदन जी हमारे साथ है, इनसे जानते हैं कि इनकी कहानी कैसी है। चंदन जी, आपके साथ कैसा कैसा हुआ है? मेरे साथ मेरी वाइफ को मैंने जॉब लगवाया। मैंने 2010 से लेकर 2018 तक पढ़ाया उनको। थोड़ा सा जोर से बोलिए। मैंने 2010 से लेकर 2022 तक उनको 2010 से लेकर 18 तक मैंने पढ़ाया। उसके बाद 2022 में उनको जाके नौकरी लगा। नौकरी लगाने के बाद उनको जो है जोरपुरा, पटोरी प्रखंड के अंतर्गत जोरपुरा पंचायत में नौकरी हुआ। उसके बाद मेरे साथ वो 3-4 महीना रही। उसके बाद जो है वो है दुर्गा पूजा से न पता है कहाँ है, वो मुझे संपर्क से बाहर है। अभी आपसे बातचीत नहीं हो रही है? संपर्क नहीं है। अच्छा, इससे 4 माह पहले जो है, मतलब अब 4 माह पहले से आपसे बातचीत नहीं हो रही? नहीं, 6 माह। 6 माह हो गया। नौकरी कब लगी थी इनकी? नौकरी 2022 में लगी थी। अच्छा, 2022 में नौकरी लगी थी। आपकी शादी 2010 में हुई थी? जी, 10 में। अच्छा, कितने बच्चे हैं? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों का उम्र क्या होगा? एक का 12 साल है और एक का 8 साल है। एक का 8 साल है। इसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा जो अपनी जो पत्नी को जो कराए थे, सरिता को, वो कैसे कैसे कराए थे? मैंने इंटर करवाया था अपना समता महाविद्यालय जंदाहा से, ग्रेजुएशन यहीं से करवाया था, और टीचर ट्रेनिंग मैंने दरभंगा बहेरा से करवाया था। पता चला कि आप भी मतलब टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं? जी, मैं भी कर रखा हूँ। दोनों साथ में पढ़ते थे? जी, दोनों साथ में पढ़ते थे। अच्छा, इसके बाद आपकी नौकरी नहीं हुई, बीबी को नौकरी लग गई? जी जी, मेरी पत्नी को नौकरी लग गई। इसके बाद यूपी वाली जो कहानी है आप पर लागू कर दी? जी, मेरे पास वही कहानी लागू हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे विशेष तौर पर, मतलब पत्नी के बारे में? मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, वो जहाँ है खुश रहे। मुझे जान से मारने की जो धमकी मिला वो मुझे ये गलत है? ये गलत है। अच्छा, ये बताइए, शादी जिस समय हुई थी उस समय मतलब ऐसा तो नहीं है ज्योति मौर्य अभी जो आरोप लगा रही है अपने आलोक मौर्य के ऊपर कि उस समय हमें बहुत सारा चीज छुपाया गया था, ऐसा तो कोई कहानी नहीं कि आपके द्वारा कुछ छुपाया गया है उसके सामने? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो अरेंज मैरिज हुआ था? अरेंज मैरिज है। अच्छा, इसके बाद कुछ आरोप जो हैं अपने तरफ से जो है और आपके तरफ से, आप मतलब आप उन पे आरोप लगा रहे हैं और आप पे भी कुछ ऐसा आरोप वो लगा रही है क्या? तो जो है से स्वतंत्र है, कोई भी किसी पर जो है से दोष लगा सकते हैं, मगर इसके लिए जांच तो होनी चाहिए ना। कोई किसी पर कोई आरोप लगा सकते हैं, इसके लिए जांच किया। अच्छा, मैडम का जिस व्यक्ति के साथ अफेयर है उसके बारे में कुछ आपको जानकारियां हैं क्या? हाँ, वो जो है उनके ही स्कूल के हेडमास्टर हैं, राहुल कुमार। उन्हीं के वो जो है से अथी में है, अंडर में है, और उन्हीं के जो है से अंडर में वो ड्यूटी नहीं भी करती, फिर उसका अटेंडेंस बनता है।
ड्यूटी नहीं करती फिर भी अटेंडेंस मानता है, और वो उसी के अंदर में वो कहीं रख रखा है राहुल। अच्छा, ये बोल रहे हैं ऐसा मतलब कुछ हुआ है कि अपने स्तर से आप कोई निजी तौर पे और अपने अंदरूनी मतलब तरीका से जो है आपने कुछ पता किया है कि वास्तव में जो है किसी के साथ अफेयर है या फिर अफवाह है? नहीं नहीं, मैं प्रूफ कर दिया, कोई भी पति अपनी पत्नी के बारे में उल्टा नहीं सोचता है और नहीं करता है कि मैं इतना जैसे शिक्षित हूँ, इतना मैं गलत नहीं हूँ जो किसी अपनी वाइफ के बारे में मैं उल्टा बयान दूँ और कुछ कर पाऊँ। जब नौकरी नहीं हुई थी आप दोनों को, तो आप एक प्राइवेट संस्था खोल करके अपनी पत्नी को जैसे उस विद्यालय में शिफ्ट किए हुए थे? नहीं, वो घर पे ही रहती थी, वो स्कूल आज तक नहीं की। अच्छा, आप खुद उसमें पढ़ाते थे और स्कूल अभी भी आपका चल रहा है? जी चल रहा है। ये बताइए, देश के लिए सबसे अभी दुर्भाग्य का समय चल रहा है, सबसे बुरा दौर हमारे भारत देश के लिए चल रहा है, जिसके लिए सरकार जो है इतनी आरक्षण जो है उन्होंने संरक्षित की है महिलाओं के लिए। अब महिलाओं ने इन आरक्षण का जो है सो भरपूर तरह से जो उपयोग करके जो है अब पुरुषों पर जो है अपनी शासन करने लगे हैं, और ऐसा शासन जिससे समाज पूरी तरह से दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। प्रदूषित कहे तो कोई कम नहीं है, और पूरी तरह से जो है अब लड़की लोग जो है, महिला लोग जो है, शादी होने के बाद पति उनके मेहनत लगन से पढ़ा के नौकरी प्राप्त करवा देते हैं, इसके बाद एक बेहतर पति के तलाश में वो लोग निकल जाते हैं, क्योंकि एक पति से उन लोगों की संतुष्टि नहीं होती है। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो खामियां होती है उन्होंने जागृत कर देता है, और दो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, एक बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? वैभव। वैभव नाम है। अच्छा, मम्मी से बातचीत होती है बाबू? क्या कब से नहीं हो रही है बातचीत? कितना दिनों से? दुर्गा पूजा से। दुर्गा पूजा से नहीं बातचीत हो रही है। अच्छा, मम्मी के बिना मन लग रहा है? नहीं लग रहा है। रोना उना भी आता है क्या? रोते भी हो मम्मी के लिए? नहीं रोते हो? अच्छा, मम्मी से मिलना चाहोगे? मम्मी से भी नहीं मिलना चाहोगे? क्या नफरत हो गया क्या? मम्मी से अभी अगर बुलाएगी तो जाओगे? नहीं जाओगे? अच्छा, मतलब लगभग 6 महीने से मम्मी मतलब नहीं आ रही है दुर्गा पूजा से ना? अच्छा, मानून करता है क्या नहीं मम्मी से बातचीत करने का? नहीं करता है। अच्छा, छोटी, क्या नाम हुआ आपका? श्रुति प्रिया। अच्छा, श्रुति प्रिया। बच्ची का स्टेटमेंट देखिए जरा। एक बच्चा लोगों को कहा जाता है कि माता के प्रति इतनी स्नेह आस्था होती है, लेकिन आप बच्चे का भी जुबानी सुन लिए कि उस माता को क्या कहें जिसका बच्चे जो है से प्यार करना छोड़ दे। इस तरह की महिलाओं को जो है समाज में रहने का अधिकार नहीं है, और हम क्या कह सकते हैं, ऐसी ऐसी संविधान जो है इनको अधिकार दे देती है महिलाओं को, और उस अधिकार पाकर के उन्होंने इतनी जो है जम करके जो है एक अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं, वो भी सरकारी पद पे जाने के बाद। ऐसा नहीं है कि अभी पूरे देश में जो ट्रेंड चल रहा है, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, इसके बाद सरिता और चंदन की कहानी, ये सभी के सभी जो है संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और बैठने के बाद पूरी देश को जो है इन्होंने डुबोने का काम कर रहा है। एक तरह से पूरे समाज को जो है मतलब जहर बोने का काम कर रहे हैं। और अभी जो जितने का जो भी जो शादी होने के बाद जो लड़के लोग अपने बीवी को पढ़ाते हैं, अपनी वाइफ को पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं उन पर ये लोग ने जो कालिख पोतने का काम किया। ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियां गलत है, सभी औरतें गलत है, सभी सरकारी जो मतलब व्यवस्था में बैठे हुए हैं लोग वो गलत है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब इस तरह की घटना लगातार देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज में इससे बहुत बड़ा एक डर का माहौल जो है पैदा हो गया है, और आने वाले समय में इसका प्रभाव जो है बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, मतलब पड़ेगा समाज पे, और पड़ रहा है। क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत आप लोगों ने सुने होंगे कि जितने भी अपने पत्नी को जो है दूसरे शहर में रख के पढ़ाते थे, दूसरे स्टेट में रख के पढ़ाते थे, वो लोग कहीं ना कहीं अपने पति को जो है अपने बीवी को जो है वो वापस बुला रहे हैं। और लड़की लोग जो है, बीवी लोग जो है जो पढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अभी पति पर जो है FIR का मामला जो है हमारे देश में अभी सामने आया है। लेकिन जब इस तरह की भ्रष्टाचार होगा, सरकारी शिक्षक के द्वारा अपने पति को छोड़ देना, दूसरे के साथ अफेयर में चल जाना, और वो भी सरकारी पद पे बैठे दोनों, या फिर इनके बेहतर पदाधिकारी के साथ इनका संबंध होता है, प्यार प्रसंग होता है उसमें। इसके बाद जो है जब ये पति कुछ